आज सुबह मेरे मन में एक सवाल उठा कि ये जो जंग चल रही है ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान किस देश को हुआ? मैं इजराइल और ईरान को छोड़ के सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? और आज मैं आपके सामने वो आंकड़े रखूँगा जिससे साफ जाहिर है कि अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का हुआ है वो हिंदुस्तान का। दिस मॉर्निंग I thought of asking myself a question as to who has lost the most, who has suffered the most, and is likely to suffer the most in the ongoing conflict between the US, Israel, and Iran, leaving apart Israel, Iran. And I came to the conclusion it's India. Why is that? First of all, as far as Russia is concerned, which are the big countries, as far as Russia is concerned, they have enormous oil themselves. As far as China is concerned, only 20% of its requirement is through the Straits of Hormuz. As far as India is concerned, we require, our consumption needs are about, our import is about 88.6% of crude. China has large imports, but then they get it from other sources, Russia including. और जो हमारा रोज़ाना जो खर्चा बढ़ रहा है वो भी आपको मैं आंकड़े बताऊंगा कि हाउ सीरियस द कॉन्सिक्वेंसेस आर। मैं कहने जा रहा था कि जहाँ तक चीन का सवाल है, वो स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज से जो आयात करता है वो की 20% रिक्वायरमेंट है उसकी, बाकी वो कहीं और से लेता है। और हमारी जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट बिल है क्रूड ऑयल का वो लगभग 88.6% हमारी रिक्वायरमेंट इंपोर्ट होती है। तो अभी मैं आपको आंकड़े बताता हूँ और फिर तो हम रोज़ाना 50 लाख बैरल क्रूड ऑयल की आयात करते हैं। वी on a daily basis import 5 million barrels daily basis, 50 लाख बैरल्स रोज़ाना, और 3 मिलियन मिडल ईस्ट से आती है, तो लगभग 50% से ज़्यादा, 3 million of it comes from the Middle East. एंड उसकी जो कीमत है मिडल ईस्ट क्रूड की, मैं आपको ब्लेंड ऑफ स्वीट सार की बात कर रहा हूँ, वो लगभग आज के दिन $160 पर बैरल है, विच इज़ 60% मोर। इट्स $160 पर बैरल, 60% ओवर नॉर्थ ईस्ट ब्रेंट। द रिजल्ट ऑफ इट इज़ दैट वी आर स्पेंडिंग इंक्रीमेंटली पर बैरल $270 to $3 million पर डे। हर बैरल के ऊपर हम 270 से 300 मिलियन डॉलर पर डे हम खर्च कर रहे हैं, और इसका जो नतीजा यूरिया पे है वह हम 50% हायर ज़्यादा कीमत से खरीद रहे हैं। LNG, LPG, सल्फर, हीलियम, ये सब हम आयात करते हैं और सभी काफ़ी मतलब कि हद तक वहीं से आता है। और इसकी वजह से अभी लाइनें दिख रही हैं आपको, हर जगह लाइन लगी हुई है, तो इसकी सप्लाई शॉर्टेज होगी, होल्डिंग होगी, ब्लैक मार्केटिंग होगी, और इसका नतीजा फिर स्टैगफ्लेशन पे बढ़ेगा, हाई इंटरेस्ट रेट होंगे, फॉलिंग FDI होगी, और हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स हैं वो केवल 7-8 दिन के लिए हैं। और एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, द स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स दैट वी हैव दैट आर लेफ्ट will only get us through for 7-8 days, not more than that. And the impact that this is going to have, apart from the money that we spent on increasing price of crude and increasing costs, it will impact urea. We'll have to pay 50% higher price. LNG, LPG, this will impact on and sulfur and helium. This will impact, this will result in supply shortage.
it will result in hoarding, it will result in black marketing, and FDI is falling. So it has huge impact. And our only stocks that are available, strategic stocks, are 7-8 days. But the more important thing, देखो देशों की दूरदृष्टि कितनी होती है. जहाँ तक चीन का सवाल है, उनके पास स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स 120 दिन के लिए हैं. हालांकि वो 20% हॉर्मोज से लेते हैं, लेकिन उनकी सोच ये होगी कि कहीं अगर हॉर्मोज कहीं बंद हो जाए तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स होने चाहिए. और जापान के 208 दिन के लिए, और साउथ कोरिया के 200 दिन के लिए. So China has strategic stocks to the extent of 120 days, Japan 208 days, and South Korea 200 days. We have only for 7-8 days. Why? I asked the Prime Minister that. When we are going to be impacted the maximum because of the closure of Hormuz, why did our country not think of having larger strategic reserves? Because you are only interested in thinking ahead when elections come as to how you will win the election, not nation doesn't come first. मैं प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर बाकी देश अपने स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स कई दिनों के लिए रिजर्व कर रहे थे तो आपने क्यों नहीं किया? इसका इम्पैक्ट तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा है. और अगर बाकी देश दूरदृष्टि के साथ सोच सकते हैं कि हमें अगर ऐसा हुआ तो हमें ये भुगतना पड़ेगा, तो आपने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आप केवल इलेक्शन जीतने के लिए आगे की सोचते हैं. देश कोई प्राथमिकता नहीं रखता. और ये बड़ा भाषण दे रहे हैं आप सब चीफ मिनिस्टर को बुला के कि वी मस्ट वर्क एज टीम इंडिया. टीम इंडिया आपको याद आ गया जब देश संकट में. हम तो अब क्या आपके साथ रहेंगे. और जब देश संकट में नहीं होता तो कहां है वो टीम इंडिया? पार्लियामेंट में टीम इंडिया होती है, पार्लियामेंट के बाहर टीम इंडिया होती है. किसी की बात आप सुनते हो? विपक्ष की बात सुनते हो? ये बड़ी दुख की बात है. और ऐसे ही कोरोना में हुआ था. आपको याद होगा कैसे महिलाएं, पुरुष, फैमिलीज 100 किलोमीटर चल के, पैदल चल के, जिनको जगह नहीं मिलती थी रेलवेज में, क्या बुरी हालत थी. क्योंकि आपने तभी भी नहीं सोचा. क्योंकि आपको लत तो एक ही है, किसी तरीके से सीईसी आपका साथ है, बाकी लोग आपके साथ थे, किसी तरीके से इलेक्शन जीतो, 60 लाख वोट कटवा दो, ये करो वो करो. अब दूसरा सवाल, इज ऑल यू आर इंटरेस्टेड इन विनिंग एन इलेक्शन. यू गेट इंस्टीट्यूशंस ऑन योर साइड, गेट सीईसी ऑन योर साइड, get voters' names deleted. There's a judge of the High Court, retired judge of the High Court, who has to go to the tribunal to say, look, my name has been deleted. Why has it been deleted? I mean, this is the state of our country. Dusra sawal. The second question I asked the Prime Minister, who are your best friends? America and Israel. You get a lot of support.